हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास आप देख सकते हैं कई तरह के ये ऑडियो बोर्ड हैं और ये सारे ही बोर्ड आप देख सकते हैं 6283 ऑडियो आईसी के बोर्ड हैं। इसमें आप देख सकते हैं इस बोर्ड में आईसी लगी है और ये एक डिफरेंट तरीके का बोर्ड है। ये 6283 आईसी के साथ में 6283 का बोर्ड है। देखिए दूसरा बोर्ड ये देख सकते हैं, ये भी 6283 का है। ये थोड़ा अलग टाइप का है और बाकी ये सारे भी 6283 के हैं। ये बोर्ड है, एक ये बोर्ड है और एक ये बोर्ड है। अब ये बोर्ड दिखाने का आज मेरा जो मतलब है, जो मकसद है वो ये है कि देखिए इस बोर्ड में से इस पर और यहाँ पर इस पर, इन दो बोर्ड पर क्या है, हीट सिंक लगी है, बाकी इन तीन बोर्ड पर नहीं है। तो मेरे पास आपके कमेंट आए थे और आप जानना चाहते हैं कि सर हम 6283 के बोर्ड में हीट सिंक लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। अगर हीट सिंक लगाएं तो कितनी बड़ी हीट सिंक लगाना होगी, और अगर नहीं लगाएं तो क्या बिना हीट सिंक के ये बोर्ड वर्क करेगा, आईसी कहीं शॉर्ट तो नहीं हो जाएगी, जल तो नहीं जाएगी। तो यही आपके कमेंट थे। आज इसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। असल में दोस्तों होता ये है कि 6283 की जो आईसी है वो बहुत कम वाट की आईसी होती है, इसलिए ये हीट बहुत ही कम होती है। बस ऐसा मान लीजिए कि आप इसको हाथ से भी छू सकते हैं जिस समय ये वर्क करती होगी वर्किंग कंडीशन में, तो आपका हाथ भी नहीं जलता है। इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप इस पर बड़ा स्पीकर लगा देंगे जैसे 8 इंच का, तब ये थोड़ा बहुत हीट होती है। और अगर आपकी आईसी सही होगी, आईसी खराब नहीं होगी, तो आपकी आईसी बहुत ही कम हीट करती है। जो आईसी खराब हो जाती है वो आईसी ज़्यादा हीट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में किसी भी तरीके की 6283 की आईसी है, तो अगर आप अपने एम्पलीफायर की बॉडी पर अगर उसको स्क्रू की मदद से खींच देंगे तो थोड़ी हीट जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और आपकी आईसी जो है वो ख़राब नहीं होगी। आप डायरेक्ट भी रख के बजाएंगे तब भी आपकी आईसी उम्मीद है कि चल जाएगी। वैसे मैंने इसको डायरेक्ट बॉडी पर लगाया है, बिना किसी हीट सिंक की मदद के डीटीएच में लगाया, एम्पलीफायर में लगाया, तो आईसी ख़राब नहीं हुई है। आईसी ने सालों साल सही वर्क करा है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो इस टाइप की, देखिए ये एक बहुत ही छोटी सी हीट सिंक है, पतली सी, इस टाइप की आप हीट सिंक लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये जो हीट सिंक लगी है बहुत हैवी है और आप देख सकते हैं ये हीट सिंक इस आईसी की नहीं है, ये किसी दूसरी आईसी की है, क्योंकि 6283 पर इतनी हैवी हीट सिंक नहीं लगाई जाती है। इसके अलावा और बहुत सी आईसी होती हैं ऑडियो आईसी, जैसे कि अपनी 4440 हो गई, 4445 हो गई, और तरह तरह की आईसी होती हैं। उन आईसी पर हीट सिंक लगाना ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत हीट होती हैं। अगर आप उनको बिना हीट सिंक के चलाएंगे तो वो कुछ ही मिनट में ख़राब हो जाएंगी। जैसे मैं आपको एक बोर्ड दिखाता हूँ, देखिए ये 4440 का बोर्ड है और इस पर हीट सिंक लगाना ज़रूरी है। इसको आप बिना हीट सिंक के नहीं चला सकते। एक और 4440 का बोर्ड दिखाता हूँ, इस पर भी हीट सिंक लगाना ज़रूरी है। ये दोनों अलग अलग टाइप के हीट सिंक हैं। ये ज़्यादा हैवी है, ये थोड़ी हल्के में आ जाती है। इसके साथ ही इस बोर्ड में आप देख सकते हैं 7805 है और इस पर कोई हीट सिंक नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहें तो 7805 और 7808 दोनों जो ये रेगुलेटर आईसी होती हैं, तो इन पर क्या कर सकते हैं कि आप हीट सिंक अगर नहीं भी लगाएंगे तो ये वर्क करती हैं, ये ज़्यादा हीट नहीं होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास मॉसफेट टाइप है जैसे Z44 वगैरह है, P55 है, तो उस पर आपको हीट सिंक लगाना ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत हीट होते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कौन सी आईसी कितनी हीट होती है, तभी आप उस हिसाब से अपने हिसाब से भी हीट सिंक लगा सकते हैं अगर आईसी की हीट सिंक नहीं है तो। 6283 का सवाल रहा तो 6283 पे आप इतनी छोटी अगर हीट सिंक लगा देंगे तब भी आपकी आईसी काम कर जाएगी, और अगर इतनी छोटी हीट सिंक लगा देंगे तब भी आपकी आईसी काम कर जाएगी। इसको आप फैला लें प्लास की मदद से और इसको लगा सकते हैं। ये 7805 की हीट सिंक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अब आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं। आप अपनी 6283 आईसी को बिना हीट सिंक के भी चला सकते हैं अगर आपके पास हीट सिंक नहीं है तो, बशर्ते आपको उसको बॉडी के साथ स्क्रू की मदद से टाइट करना होगा, जिससे कि थोड़ी बहुत जो भी हीट बने तो वो बॉडी उसको सोख ले और आपकी आईसी खराब ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।